हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 मोशन के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइजेज सॉल्व करी थी सारी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इसी तरीके से आज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इंडेक्स क्वेश्चन की एक और वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो यूट्यूब पर देख सकते हो जाके हमारे चैनल पर। तो आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हमारा बहुत ही पहला एग्जाम्पल है ना, बहुत ही इजी है। पढ़ते से एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसने 16 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में कवर किया था, और जो अनदर 16 मीटर फिर उसने अनदर 16 मीटर 2 सेकंड में कवर कर लिया। पहला 16 मीटर तो था, उसने 4 सेकंड में कवर किया, फिर अनदर 16 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर कर लिया। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है कितनी थी, क्योंकि पहले 4 सेकंड थी फिर 2 सेकंड थी, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज कितनी थी। हाँ, तो एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो आसानी से निकल सकता है। पहले 4 सेकंड में उसने 16 मीटर, तो दूसरे 4 सेकंड में उसने फिर से 16 मीटर किया। तो यहाँ पे लिखो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम 16 मीटर फिर दोबारा भी तो 16 मीटर किया था उसने 2 सेकेंड्स में, तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा 32 मीटर। इसी तरीके से हम टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो ना तो टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है और टोटल टाइम चाहिए होता है। तो टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम पहले तो 4 सेकंड था, दूसरी बार में उसने 2 सेकंड लगाए, तो 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड्स, टोटल हो गई हमारी 6 सेकंड्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या है, सिंपल इसे फॉर्मूले में पुट कर दो। एवरेज स्पीड, शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ मैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने अभी निकाला 32 मीटर है। हाँ, टोटल टाइम हमारा कितना है, 6 सेकेंड्स है। 6 सेकेंड। मीटर वगैरह भी यहाँ पे रहने दो अभी, क्योंकि टोटल निकालना है ना। अब इसे कट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करो, पहले मीटर लगाई दो, क्योंकि मीटर में और सेकंड में दोनों लगा दो। अब इसे कट करते हैं। 6 5 जो होता है हमारा 30, बचा 2, 6 3 18, फिर बचा 2, फिर 6 3 18, ऐसे ये चलता जाएगा। तो हम मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, कितना इजी था पहला एग्जाम्पल, आपको समझ में आया होगा। आई होप। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7.2। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। जो एक ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर मतलब जो कार का ऑडोमीटर नहीं होता जिसमें पता लगता है कि ये कार है अभी इतना चल चुकी है, इतना चल चुकी है, मतलब कार जब से खरीदी गई ना, जब से अब तक कितनी चलाई है, वो सब ऑडोमीटर में पहले से रहता है। तो स्टार्ट ऑफ द ट्रिप से पहले, स्टार्ट ऑफ द ट्रिप 2000 किलोमीटर की रीडिंग मतलब पड़ी गई थी कि मतलब इतना वो चल चुकी है ट्रिप से पहले, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब एंड हुई ट्रिप की तो वो इतना चल गई थी मतलब। ठीक है, मतलब स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, जब वो ट्रिप चालू नहीं होती तब तो वो पहले से इतना थी, और जब वो ट्रिप ख़त्म हो गई थी, ख़त्म हो गई थी तब वो इतना हो गई थी 2400 किलोमीटर। मेरी बात को समझे। चलो मान के चलो, यहाँ से ट्रिप चालू हो रही है, यहाँ पे ट्रिप खत्म हो रही है, इतना मान लो। ठीक है ना। ये जो कार थी, ये जो जैसे कि मान को ये कार है, ये कार है, जब इसकी रीडिंग पड़ी गई तो ये पहले से 2000 किलोमीटर चली हुई थी, और जब ट्रिप खत्म हुई एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यहाँ से वापस आई, एंड हुई ट्रिप की, तो जब हो गई 2400 किलोमीटर रीडिंग, तो मतलब वो कितना चली, 2000 तो पहले से चल रही थी, और 2400 किलोमीटर वो मतलब टोटल चल गई। फिर तो ट्रिप में कितना चली, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ट्रिप का आ जाएगा हमारा कि ट्रिप में कितना चली, वो इतना पहले से चली थी और 400 किलोमीटर और चल गई, वो माइनस करके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार 2000 किलोमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर्ड था कार से, और डिस्टेंस covered at the end of trip 2400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन द ट्रिप, कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ,
2400 टोटल था, ट्रिप को मिलाकर 2400 टोटल था, ट्रिप को मिलाकर, और 2000 पहले से था, तो ट्रिप का निकल जाएगा 400 किलोमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई? तो कितने टाइम में हुआ? 400 किलोमीटर उसने 8 आवर्स में कंप्लीट किया। तो हमारी एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो स्पीड निकालने के लिए हम स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसमें ना स्पीड किसकी पूछी गई है? ट्रिप की पूछी गई है कि जो 400 किलोमीटर है उसने कवर किया था ना 8 आवर्स में, कितनी स्पीड से कवर किया था वो हमें पूछा गया है इसमें। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 400 किलोमीटर, और टाइम कितना हमारा? 8 आवर्स। यहाँ पे किलोमीटर लिख दो, यहाँ पे आवर लिख दो, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसे किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में ले आएंगे। मीटर पर सेकंड में लाने की एक ट्रिक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, इतना। और अगर इसे डेसिमल में लाना है तो डेसिमल में 9 1 जा 9, ठीक है, और बचा 3, 9 3 जा 27.9, और आगे भी ये जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा 7.3 एग्जाम्पल है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। मतलब ये जो 90 मीटर लॉन्ग पूल में वो स्विम मतलब तैर रही थी। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ। मतलब जो उषा थी उसने 90 मीटर लॉन्ग जो स्विमिंग पूल था उसमें 90 मीटर आने के और 90 मीटर जाने के शी कवर 180 के 90 180 किलोमीटर मीटर कवर किया उसने, और आने के भी जाने के भी। यहाँ पे लिख तो रहा है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक, वो वापस भी आई, आने के मतलब, और फिर बैक आई जाने के 90 मीटर, 90 180 मीटर। और इतना डिस्टेंस का 180 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसे 1 मिनट लग गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है उषा की। यहाँ पे स्पीड भी था, क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया हूँ। एवरेज स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 180 किलोमीटर। ठीक है, इतना सही है। और कितने मिनट में? 1 मिनट में। और 1 मिनट को हम सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे सॉरी मीटर आना था, 180 मीटर। स्विमिंग पूल किलोमीटर का थोड़ी होगा, वो भी 180 किलोमीटर का है ना। तो 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में किया था। और 1 मिनट को सेकंड में लाएंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर मिनट नहीं होता, मीटर पर सेकंड होता है। तो हम 1 मिनट को सेकंड में ले आएंगे तो 60 सेकेंड्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में हमारी होती है 60 सेकेंड्स। तो सिंपल यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल दो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 180 किलोमीटर और टोटल टाइम हमारा 60 सेकेंड्स। किलोमीटर नहीं, मीटर। बार किलोमीटर निकल रहा है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 से 0 कट हो गई, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये आने का भी था और जाने का भी था, मतलब टोटल उसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए भाई क्या फॉर्मूला होता है? ये बार बार पेज उड़ रहा है, कुछ रख दो यहाँ पे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो टाइम टाइम टेकन। टाइम कितना लगा है हमारा? देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से लेकर आपको देखो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक गई थी, फिर वो यहाँ से यहाँ पे आई, तो यहीं पे तो आई वापस, तो ये उसकी। और यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस में गया, जो डिस्टेंस में उसने पूरा कवर किया था 180 मीटर, तो हमें डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फिर यही है। क्यों यही है? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा, वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं का, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन है, इस वजह से हम डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 180 के 90 180, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे एवरेज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ तो पॉइंट पे आओ, देखो ये 90 मीटर आने का 90 मीटर जाने का, ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो वो यहीं की यहीं होगा, तो ये होगा 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर का, क्योंकि यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट में लिख देंगे 0, और किलोमीटर में तो 0 तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर कुछ भी मत लिखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मीटर पर सेकंड नहीं मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर में आते हैं। और टाइम कितना लगा था उसे, टाइम तो सेम ही रहेगा 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से क्या होगा, 0 को 60 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। और एवरेज स्पीड आई थी हमारी 3 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी आई थी 0 मीटर पर सेकंड। इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। 7.3 एग्जाम्पल, 7.4 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा 7.4 एग्जाम्पल। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइकल, मतलब वो स्टेशनरी पोजीशन से चला रहा था, मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इतना तो पता चल गया क्वेश्चन देख के, ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल, फिर 0 इनिशियल वेलोसिटी थी, और फिर उसने अपनी बाईसाइकिल को पेडल किया, उसकी एक्सलेरेशन बढ़ाई, अटेन वेलोसिटी हो गई फिर उसकी 6 मीटर पर सेकेंड, इन कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। टाइम लग गया उसके 30 सेकंड। वेलोसिटी ये रही, टाइम ये रहा, और इनिशियल वेलोसिटी हम इसे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे इसे देख के पता लगा लेंगे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उसने ब्रेक मारी, तो ये तो हो गया हमारा केस 1। और उसने जब ब्रेक मारी तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 6 मीटर पर सेकंड थी, चलती जा रही थी। ये केस 2 की बात कर रहा हूँ, केस 1 की नहीं बात कर रहा। केस 1 की तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। क्यों थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था। लेकिन अब जो केस 2 में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 6 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि गाड़ी तो चलती जा रही है। केस 2 है हमारा, 6 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर उसने ब्रेक मारी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगा उसे, 5 सेकेंड लगा। तो हमने कैलकुलेट द एक्सलेरेशन इन द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। केस 1 में लिखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर उसने पैडल मारा तो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा उसे, टाइम लगा 30 सेकेंड्स। सेम टू सेम केस 2 है, इनिशियल वेलोसिटी वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। देखो फाइनल वेलोसिटी थी उसकी, वो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी केस 1 में 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे। फिर ऑब्जेक्ट की उसने स्पीड बढ़ाई, पेडल मार के स्पीड बढ़ाई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई उसकी स्पीड। फिर अब केस 2 में यहीं से रिलेट करना है, यहीं से केस 2 चल रहा है। केस 2 में 6 मीटर पर सेकेंड से फिर उसने ब्रेक मारी, उल्टा केस चल रहा है यहाँ पे। तो इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, ब्रेक मारने पे 0 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। ब्रेक मारने पे कितनी, 0 नहीं 4 मीटर पर सेकंड हो गई। और इसे ब्रेक मारने में 4 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई फिर इसकी 4 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम लगा उसे इसमें, 5 सेकेंड्स, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्सलेरेशन काउंट करना है। तो एक्सलेरेशन काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है एक्सलेरेशन पता लगाने के लिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारी है इसमें 0 माइनस, वो सॉरी पेज एक तो बहुत उठ रहा है, इस पर कुछ रखो। फाइनल वेलोसिटी हमारी 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल दिख नहीं रही, 6 मीटर पर सेकंड, मैं अंधा हो गया हूँ। और जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे 0 मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। तो 6/30 1/5 मीटर पर सेकंड। और ये ध्यान रखना है, ये हमेशा स्क्वायर में निकलेगा। और 1/5 को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ इसे, 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, नहीं कुछ नहीं जा रहा 5 की टेबल में। तो 0 पॉइंट लगा, 0 बड़ी, 5 2 10, ठीक है। तो 0.2 यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी क्या है, एक्सलेरेशन है। अब तो केस 2 देखो, दिख रहा है ये, केस 2 हमारा एक्सलेरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 4 मीटर पर सेकंड माइनस 6। अब देखो उल्टा केस है, यहाँ पे स्पीड वो जो पेडल मारा था उसकी स्पीड चल रही थी, मतलब 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा था वो स्पीड में। फिर जब उसने ब्रेक मारी तो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, उल्टा केस है। एक्सलेरेशन तो हुआ लेकिन नेगेटिव एक्सलेरेशन हुआ है,
नेगेटिव मतलब क्योंकि ये पॉजिटिव में था, और फिर ये जब उसने ब्रेक मारी तो नेगेटिव, स्पीड कम हुई ना तो नेगेटिव। अब पता कैसे लगेगा, जब स्पीड 0 से लेकर कहीं तक भी जा रही हो तो वो होगा पॉजिटिव एक्सक्लेरेशन। अगर जैसे कि मान लो 8 किलोमीटर पर आ रहे है, उससे 4 पे जा रही हो, कम हो रही हो, तो वो होगा नेगेटिव एक्सक्लेरेशन, उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन भी। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सक्लेरेशन हो रहा है क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे अपॉन टाइम, टाइम का है हमारा 5 सेकेंड्स, तो एक्सक्लेरेशन आ गई 4 में से 6 का -2/5। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, हमेशा स्क्वायर लगाना है। एक बार डिवाइड कर दूँ 5 और यहाँ पे 2, 0 कुछ नहीं जा रहा, यानी कि 0 पॉइंट भी लगा दिया हमने, 5 4 20 और यहाँ पे हो गया 0। तो 0 माइनस माइनस लगेगा क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7.4, 7.5 पढ़ते हैं। तो 7.5 एग्जाम्पल है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये जो ट्रेन है स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और अटेन सा वेलोसिटी, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी चलते चलते 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने अपनी स्पीड पकड़ ली, उसकी वेलोसिटी हो गई इन 5 मिनट। कितना टाइम लगा ट्रेन को 0 से 72 तक आने में, इनिशियल से फाइनल तक आने में उसे 5 मिनट्स लग गए, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द एक्सक्लेरेशन इज यूनिफॉर्म, तो सबसे पहले हमें एक्सक्लेरेशन पता लगाना है। देखो एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन आसानी से निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारी 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इनिशियल क्या थी 0 थी क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना है 5 मिनट्स। कितना आसान क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन निकल जाएगी। उसके बाद हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, 1 सेकंड में करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड में ले आएंगे, और वैसे भी यहाँ मिनट है तो इसे भी सेकंड में लाना है, ठीक है। तो 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से, जैसे कि बताया मैंने, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो एग्जाम में कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके 20 मीटर पर सेकंड आ गया है, और यहाँ पे टाइम है 5 मिनट, 5 मिनट को हम सेकंड में ले आ रहे हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 5 मिनट में 300 सेकंड हो गई मल्टीप्लाई करने पर। अब एक्सक्लेरेशन निकालनी है। देखो एक्सक्लेरेशन निकालने के लिए आप पे एक और फॉर्मूला था, v = u + at, ये हमारी पहली इक्वेशन है। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी 20 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे ध्यान जा रहा है, लेकिन हमने मीटर पर सेकंड पे निकाला है ना। तो यहाँ पे 20 = u क्या था हमारा 0 प्लस एक्सक्लेरेशन हमें निकालना ही है, और टाइम कितना था हमारा 5, वो 300 सॉरी। तो 20 = 0 प्लस 300a, तो 20 = 0 की कोई मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐड होगा तो कुछ नहीं होगा। तो 20 = 300a, a की वैल्यू निकालनी है, तो 20/300 और a आएगा यहाँ पे, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/15। तो एक्सक्लेरेशन यहाँ पे 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। एक तो ये फॉर्मूला था, और एक तो आप यहाँ पे जैसे फॉर्मूला मैंने बताया एक्सक्लेरेशन का v - u/t, है ना, इससे हमारा भी आ गया 1/15। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, है ना। अब क्या करते हैं हम, अब हमें निकालना है भाई डिस्टेंस भी तो निकालना है। सेकंड पार्ट में ही हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैं एक्सक्लेरेशन पूछा था, थोड़ा सा घिच पिच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन में एस आ रहा है, एक तो फर्स्ट में नहीं आ रहा, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो हम थर्ड वाली इजी लग रही है तो थर्ड वाली से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 2as = v² - u², ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सक्लेरेशन अभी हमने निकाला है 1/15, और एस तो हमें डिस्टेंस तो निकालना ही है। v² v कितना है हमारा, दोनों में से किसी भी कर सकते हो आप, ठीक है। 20 का स्क्वायर माइनस u हमारा 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2/15s, यहाँ पे 400 - 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/15s, 400 में से 0 400 बचा, s = 400 × 15/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, तो s आ गया हमारा 3000। ये किस में है, मीटर, डिस्टेंस है ना मीटर में आएगा, सेकंड मत लगा देना, ये तो स्पीड हो जाएगी फिर। अब आप इसे किलोमीटर में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, वो 1000, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 3000 मीटर कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इतना तो बेसिक है। 7.6 पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, अ कार एक्सक्लेरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। एक्सक्लेरेट कर रही है यूनिफॉर्म, मतलब वो यूनिफॉर्म चलती जा रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है और 18 किलोमीटर पर आवर से वो 36 किलोमीटर पर आवर तक चली गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 36। टाइम दे रखा है हमें 5 सेकेंड। एक्सक्लेरेशन निकालना है, तो सिंपल है भाई, पहला फॉर्मूला वो रहा v = u+at। एक बार देख लेना कि क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से गिवन है, उसके हिसाब से निकलेगा। कभी कभी कि एक्सलेरेशन पूछा हम पे कुछ गिवन ना हो तो हम वही लगा देंगे v = u+at। देखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है उसके लिए। तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, इतना ही ज़रूरी है v = u+at में। और एक्सलेरेशन का दूसरा फॉर्मूला भी होता है v - u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो u = 18 किलोमीटर पर आवर, इससे पहले मीटर पर सेकंड में कर ले रहे हैं। तो मीटर पर सेकंड में जैसे कि मैंने बताया 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड। देखो कितना सिंपल था। अब इसे करो 36 × 5/18, 18 बन जाए 18, 18 2 = 36, 2 5 जो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल था। अब इसे ये मिनट में है नहीं, से सेकंड में पहले से ये फॉर्मूला लगा दो, v = u+at। दूसरा वाला भी लगा सकते हो आप एक्सक्लेरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v - u अपॉन t। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 10 है, u है हमारा 5 और ये है क्या निकालना है, एक्सक्लेरेशन निकालना है हमें, और टाइम है 5 सेकेंड्स। देखना पड़ता है बहुत। 10 = यहाँ पे हो जाएगा 5a, 10 - 5 = 5a हो जाएगा। 5 = 5a, 5/5 = a। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 5 बन जाए 5। तो एक्सक्लेरेशन आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर को मत भूल जाना, बस गलत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस भी निकाल दे रहे हैं। तो 2 डिस्टेंस का वो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इस वाली थर्ड वाली क्वेश्चन में आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, लेकिन थर्ड वाली मुझे आसान लगती है, थर्ड वाली से कर ले रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 1 s का जाएंगे s का, क्योंकि डिस्टेंस ही तो निकालना है। v क्या है हमारा, v क्या है, v 10 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो 2s 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 10 × 100, 0 का 0, 2s यहाँ पे हो जाएगा 100। तो डिस्टेंस आ गया हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। मीटर इतना, यहाँ पे गलती हो गई हमारी UF5, भाई गलती हो गई अच्छी खासी, 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 75। कितना गंदा लग रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, काटना पड़ेगा पूरा। तो s = 75। भाई बुरा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्यूशन पे समझना बस। 2 1 = 2, 2 3 = 6, बचा 7, 0.5 = 10। ये आ गया हमारी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख ले रहा हूँ मैं। जो एक्सक्लेरेशन पूछा था हमें पहला वाला, वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमें क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आया 37.5 मीटर, ठीक है। इतना क्लियर है। 7.7 एग्जाम्पल करते हैं अब ध्यान से समझना। 7.7 एग्जाम्पल इसे बेसिक के साथ समझाऊंगा। जो द ब्रेक अप्लाइड टू द कार, जो कार है वो चल रही है ना, मान के चलो कार चल रही है और उसमें ब्रेक मारा गया, मान के चलो, नहीं लिख रहा है इसमें, प्रोड्यूस एन एक्सक्लेरेशन उसका दे दिया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इतना तो पता है, जब ब्रेक मरेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में तो लगेगा फोर्स हमारा, डायरेक्शन टू द मोशन। इफ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, है ना। अब भाई वो ब्रेक मारी है तो 2 सेकंड में वो स्टॉप हो गई, 0 मीटर स्टॉप होगी तो 0 मीटर पर सेकंड लगेगा, क्योंकि इसमें लिख दिया 2 सेकंड में टू स्टॉप द कार। स्टॉप कर दिया ब्रेक ने, 2 सेकंड में कार को स्टॉप कर दिया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 0 किलोमीटर पर आवर, वो 0 मीटर पर सेकंड। अब ये सोचो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी ये रही 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही थी। भाई ये तो एक्सक्लेरेशन है ना, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है पहले हमें, वो है, और फिर बाद में कैलकुलेट द डिस्टेंस भी निकालना है उसके बाद, है ना। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, एक बार बता दे रहा हूँ। ब्रेक, किसी कार में ब्रेक मारी गई,
तो उसकी एक्सलेरेशन, इतनी एक्सलेरेशन थी उस समय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 सेकंड में ब्रेक मारने में 2 सेकंड में रुकी वो जाके। अब 2 सेकंड में रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी, क्योंकि इसमें लिख रहा था ना स्टॉप, तो 0 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, कितने उस पर चल रही थी वेलोसिटी पे इनिशियल, जैसे आपने 7.6 एग्जाम्पल में देखा था 18 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड से चल रही थी, और फिर उसके बाद वो वेलोसिटी से चल रही थी, और फाइनल कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 7.7 एग्जाम्पल में नहीं दिया गया, तो और क्या निकालना है हमें, तो सबसे पहले यू निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो जो एक्सलेरेशन हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था एक होता है नेगेटिव एक्सलेरेशन, एक होता है पॉजिटिव एक्सलेरेशन। तो नेगेटिव एक्सलेरेशन, ब्रेक जब भी लिखा हो जाए क्वेश्चन में ब्रेक है, तो मतलब वो 4, जैसे कि मान लो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ब्रेक मार के 0 मीटर पर हो गया, तो उल्टा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इसमें ये तो हो रहा है कार स्टॉप हो गई, 0 मीटर पर सेकंड पे आ गई। तो हमेशा जो एक्सलेरेशन होगा अगर नेगेटिव हो तो एक्सलेरेशन के आगे माइनस का साइन जरूर लगा देंगे, ठीक है, माइनस का साइन लगेगा लगेगा लगेगा। इतनी समझ में आ गई बात। अब हमें यू निकालना था, तो v इक्वस टू यू प्लस ए टी। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमारा u आ जाएगा ना, तो v कितना है हमारा 0, u निकालना ही हमें, एक्सलेरेशन -6 था, यहाँ पे -6, 2 साइन का भी एक साथ मत लगाना तो ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे, है ना, और टाइम कितना था हमारा 2, 0, और वैसे भी 80 था ना, तो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा लग रहा है। u प्लस -12, फिर ब्रैकेट लगा दो, 0 इक्वल्स टू u प्लस माइनस अपॉन 12, तो यहाँ पे इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 12, तो u आ जाएगी हमारी 12 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या समझे इससे ये समझे इनिशियल वेलोसिटी हमारी इतनी थी, इतनी वेलोसिटी से वो चल रहा था, और जब एक्सलेरेशन हुआ -6 मीटर पर सेकंड का, ब्रेक मारी 2 सेकंड में, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 0 मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो मैं डिस्टेंस निकालने के लिए यू चाहिए था, तुम कहोगे डिस्टेंस निकाला था इनिशियल वेलोसिटी की क्या जरूरत थी, क्योंकि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है यू स्क्वायर माइनस, सॉरी क्या था भूल गया मैं, हाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कभी कभी खुद भूल जाता हूँ मैं, 2as। अब इसमें u की भी तो ज़रूरत होगी, तो u के लिए हम 12 लगा देंगे, यही तो। और अगर एक और फॉर्मूला था, ये थर्ड वाली इक्वेशन है, आपको याद होगी, मेरे उससे सेकंड वाली इक्वेशन भी थी एक, उसमें भी s निकल सकता था, लेकिन वो मुझे हार्ड लगती है तो मैं इससे करता हूँ, आप भी इससे करना अगर आपको अच्छी लगे। तो v क्या था हमारा 0 था, तो 0 का स्क्वायर माइनस u क्या था हमारा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, 2 मल्टीप्लाइड बाय एस रे, वो एक्सलेरेशन क्या था हमारा -6, और एस हमें निकालना है जो कि हमारा डिस्टेंस 0, 12 का स्क्वायर -144 -12s, तो -144 इक्वल्स टू -12s, तो -144 अपॉन माइनस का 12 इक्वल्स टू s, माइनस से माइनस कटा, 12 बन जाए 12, यहाँ पे आ गया 12, तो s आ गया, मतलब डिस्टेंस आ गया हमारा 12 मीटर। कितनी खुशी हो रही है, एग्जाम्पल सारे ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से हमने अपने एग्जाम्पल्स ख़त्म कर लिए हैं, अगली वीडियो में हम कर देंगे इंडेक्स क्वेश्चन भी ख़त्म। तो भाई दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।